हेलो दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को 40 जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्योंकि इंटरनेशनल कोचिंग से लिए गए हैं दोस्तों। ये 40 क्वेश्चन है दोस्तों। मैं 5 साल से बता रहा हूँ ये बच्चों को। तो जो 5 साल से बता रहा हूँ ना, इस 40 क्वेश्चनों में से कहीं 10 क्वेश्चन फंसते हैं, तो कहीं 15 क्वेश्चन, तो कहीं पूरा क्वेश्चन फंस जाता है दोस्तों। यदि आपको यकीन नहीं आ रहा है तो 2018 से लेकर 2023 तक का यदि आप पेपर उठाओगे ना, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरे ही फंसे, लेकिन इसमें से क्या 10 से 12 प्रश्न आपके फंस जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप मिस ना कीजिएगा। यदि आपने ये मिस कर दिया ना, तो बाद में बहुत पछताओगे, वरना फिर आप मत बोलना कि मैंने बताए नहीं है। तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बाकी मैं 5 साल से बता रहा हूँ दोस्तों। 5 साल से यही 40 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 10 से 12 के बीच या 15 क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों। तो आप अच्छे से कीजिए। और आपको जाना क्या है, जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि 40 में से आपको एक आध ना आता हो। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको भी कम से कम 15 क्वेश्चन आते होंगे। तो 15 ही और करने पड़ेंगे, बस आपके क्या पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, हम करते हैं शुरुआत। ठीक। तो दोस्तों, ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोचिंग से लिए गए हैं, जहाँ की मैं पढ़ता था। ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रारूप पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, ये है। फिर जो दूसरा है कि बीजाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा है शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बताना है। ठीक दोस्तों, जो शुक्राणु है ना, तीसरा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे मत छोड़िएगा, वरना आप इसे छोड़ दो। ये जरूर याद होना चाहिए। और जो मैं आपको अंतर बता रहा हूँ ना, शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में, डीएनए और आरएनए में, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, समजात अंग और संवृत्तीय अंग में, ठीक, खाद्य एवं जैव जैव उर्वरक में। ठीक। तो दोस्तों, यदि आपने ये अंतर छोड़ दिए, तो आपने समझ लीजिए बायोलॉजी में कुछ भी नहीं किया। ठीक। ये क्वेश्चन आपको आना ही हो, क्योंकि इसमें से दोस्तों दो अंतर आएंगे, एक नहीं आएगा। एक आएगा 3 नंबर में और एक आएगा 4 नंबर में, जिसमें से कम डीएनए और खाद्य जाल वाला आपको अंतर होना चाहिए। यदि ये नहीं हुआ ना, तो आपका पेपर पूरा का पूरा खराब चला जाएगा दोस्तों। तो ये दो होना ही चाहिए। ठीक। फिर अगला जो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि टेस्ट ट्यूब बेबी और टेस्ट वेक्टोमी और वेसिकोटोमी और इकोनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखी। इस पर टिप्पणी लिखना है। जी 4 नंबर का भी आएगा और 2 3 नंबर में भी बन सकता है। ठीक, वो नंबर के हिसाब से बता देंगे। अब तीसरा जो पांचवा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा नियंत्रण करने के उपाय लिखिए। इसके कारण भी लिखना है और नियंत्रण करने के क्या उपाय भी लिखना है। और दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि कौन कौन करना है, जो 16 तारीखों पेपर में आएंगे। ठीक दोस्तों। और मैं आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। मैं आपको 4:30 बजे, एक दिन पहले दोस्तों, कभी भी हो कोई भी एग्जाम का पेपर हो दोस्तों, वो पहले से लीक नहीं होता है। वो केवल से केवल क्या उसी दिन होता है दोस्तों। रात के 1 से 4 बजे तक का समय होता है लीक होने का दोस्तों। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा। ठीक। तो दोस्तों, जो लीक होते हैं ना, मैंने कई क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए हैं, वो पेपर भी बताए हुए हैं, वो फंसे भी हैं। इसलिए आप मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक। तो दोस्तों, जो मेडली दोबारा है ना, मटर के पौधे के चुने जाने का कारण लिखिए। जे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि ये नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक, जे वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। मेडलिस्ट के ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे कर ही रखना। ठीक। फिर जो अगला है कि मानव में हेमोफीलिया तथा वर्णन रोगों की वंशगति तथा वंशगति के प्रकार समझाइए। जे आप कर दोगे। ठीक, सभी करना है। डीएनए फिंगरप्रिंट का समझाइए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए दोस्तों। जे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जे भी आपको नहीं छोड़ना। ठीक। और डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को विस्तार से समझाइए। ठीक। फिर जे है अपरा या प्लेसेंट क्या है, इसके कारण लिखिए। अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता को समझाइए। फिर जो है अनुवांशिकता कोड के लक्षण तथा चॉप का नियम समझाइए। ठीक, चॉप का आपका परिस्थिति तंत्र में जैविकता घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक। तो जो आप कर लेना जल्दी से। ठीक।
दोस्तों, क्योंकि आपके पास कुछ ही 24 घंटों का, लगभग आपके पास 48 घंटों का या फिर 75 घंटों का ही समय बचा है, इससे ज़्यादा नहीं बचा है दोस्तों। तो आप, क्योंकि जो बहुत क्वेश्चन है 40 हैं दोस्तों, तो आपको करने में थोड़ी, मैं समझ सकता हूँ कि कठिनाई होगी, लेकिन आपको ये करना ही होगा, क्योंकि हम ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। ठीक, तो 17वां है, मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को समझाइए। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 5 नंबर में आएगा, और जरूर आएगा, 16 तारीख को ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद है बायोपायरेसी तथा बायोपेनेट्रिक को समझाइए। इसमें अंतर भी देंगे दोस्तों, वो ये नहीं कि समझाइए, आपको अंतर भी होना चाहिए पता, अंतर भी कर लीजिएगा। ठीक, स्टेक सेल तकनीक क्या है, इसकी उपयोगिता को समझाइए या बताइए। ठीक दोस्तों, फिर अगला है कि ट्रांसजेनिक जीव क्या है, लाभ और उद्देश्य लिखिए इसके। ठीक, अगला है समष्टि या समुदाय में अंतर लिखिए, ये अंतर है। फिर अगला है पोषण स्तर क्या है, समझाइए। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, समझाइए। फिर अगला है ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी कीजिएगा। ठीक, जीव भार तथा जीव संरचना के पिरामिड को समझाइए। ये अंतर आएगा, ये थोड़ी में आए चाहे ना, लेकिन अंतर में जरूर आएगा दोस्तों। ठीक, इसे भी कर लीजिएगा। वन्य जीव प्राणियों के नष्ट होने के कारण लिखिए। ठीक, फिर व तिरंग संयम व निषेचन को समझाइए। ठीक, ये आप कर लोगे। अगला हम देखते हैं दोस्तों, जो है ये आपके 4 नंबर में हो सकते हैं और 2 नंबर में भी आए। बहुग्रहणता, आसंगजनक और अनिषेक जनन और अनिनेश फलन को समझाइए। दोस्तों, ये है ना, तो आपको इन दोनों के अंतर बनेंगे और इन दोनों के अंतर बनेंगे, तो आपको अंतर होना चाहिए यार, परिभाषाएं भी हों उसके अंतर भी होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और जो है समझात और समृद्धि तथा अवशेषी अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो मैंने जी आपको अंतर में भी लिखवाया है और क्वेश्चन में भी आया है। ठीक, फिर जो अगला है कि संयोजक कंडलियाँ क्या हैं, उदाहरण दीजिए। फिर जो है पीसीआर क्या है, चित्र से समझाइए। तो दोस्तों, पीसीआर का ये क्वेश्चन आया था 2019 में कि पीसीआर क्या है। ठीक, तो आपने लिख दिया होगा पॉलीमेरिक श्रृंखला अभिक्रिया है। तो इसका जो फुल फॉर्म भी आता है, 1 नंबर में भी आ जाता है, जो इसका फुल फॉर्म लिखा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद है अगला के जीन फ्लेनिंग क्या है, महत्व लिखिए। ठीक, फिर इसके बाद है प्लाज्मिड क्या है, प्रकार लिखिए। कैंसर क्या है, लाभ प्रकार लिखिए। कैंसर के लाभ और लक्षण और प्रकार लिखना है, लाभ नहीं लक्षण है। ठीक, लक्षण और प्रकार लिखिए। फिर अगले हैं हमारे कि जिन ये हो गया है, कैंसर क्या है, हमारी टिप्पणी लिखना है इस पर। ठीक दोस्तों, क्या लिखना है, टिप्पणी। टिप्पणी किन किन पर लिखना है, तो ये टिप्पणी जो लिखना है दोस्तों हमें, वो लिखना है हमें क्या, इंटरफेरॉन पर, एलर्जी पर, स्व प्रतिरोधकता और टीकाकरण पर। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 4 नंबर में आएगा, 4 नंबर में भी और 2 2 3 3 नंबर में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं देकर रखी हैं। फिर जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए और पुनर्योजित तकनीक को समझाइए। तो ये मैंने आप लोगों को साथ जो तीसरा बता रहा था उसमें भी है, तो उसका यही का यही थोड़ा क्वेश्चन बदल कर दे दिया है, तो आप वही का वही भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो 5 नंबर में आएगा तो आपको बड़ा लिखना होगा, वो 2 नंबर के हिसाब से था। तो दोस्तों, मैंने जो आपको 35 क्वेश्चन बताए हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 16 फरवरी को देखने को मिल जाएंगे। इसमें से मैं वादा यकीन के साथ कहता हूँ दोस्तों कि 15 या 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा तो इसमें फिर मुझे दोष मत दीजिएगा कि मैंने आपको पेपर नहीं बताया। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे क्या है, सभी के सभी मैंने बता दी है, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें अच्छे से कर लोगे। तो दोस्तों, अब हम क्या आपको गुड लक देते हैं आपके एग्ज़ाम की ओर, कि दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। ठीक, आप बढ़िया शांति से पढ़कर दें। तो दोस्तों, आपको जितने भी क्वेश्चन है ना, पहले तो क्या होना चाहिए, उनको ऑब्जेक्ट सभी याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद 2 2 नंबर के क्वेश्चन भी कर लीजिए। इसके बाद फिर क्या आपको 5 5 नंबर पर ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, यूनिट और वो क्या बोलते हैं ब्लू प्रिंट के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब हम अगली वीडियो की ओर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि अगली वीडियो भी मुझे बनानी है। 10वीं की जो साइंस की है, साइंस की बतानी है दोस्तों। आज मैंने जो साइंस का जो मैथ का पेपर बताया ना था 4:30 बजे, वही का वही पेपर आया है दोस्तों। यदि आपको पेपर चाहिए है तो दोस्तों आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं दोस्तों 1 से 4:30 के बीच में
रात के अपलोड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे आता है 4:30 बजे, तो कभी 1 बजे आ जाता है और मैं डायरेक्ट आपको अपलोड कर देता हूँ। तो आप मुझे मेरे इस चैनल से कांटेक्ट करते रहिएगा, तो दोस्तों ताकि आप लोगों को क्या पेपर की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।